जब आरक्षण पर आंच नहीं आएगा तब कट ऑफ मार्क्स हमारा खत्म कर दिया गया, बैकलॉग खत्म कर दिया गया। ये कौन लोग खत्म कर दिया? कौन लोग बोल रहा है कि हम संविधान में जो है कि संशोधन करने का काम करेंगे? कौन लोग बोला है कि हम आ जाएंगे तो हम आरक्षण को खत्म करेंगे? भारतीय जनता पार्टी को लालू प्रसाद यादव जी का अगर दिन भर में 5 बार नाम नहीं लेगा तो पेट का पानी नहीं पचेगा। उनकी राजनीति लालू जी पर चल रहा है। लंदन के हाजीपुर लोकसभा से प्रत्याशी शिवचंद्र राम जी है और हम इनसे बात करेंगे कि इस चुनाव में किस तरीके की लड़ाई है और क्या विजन लेकर के ये हाजीपुर लोकसभा चुनाव में लोगों के पास। सर, लगातार आप घूम रहे हैं, कैसा संदेश मिल रहा है हाजीपुर की जनता से? आप सीधा संवाद स्थापित करें, कैसा लग रहा है? आप तो पता करने की चीज़ है ना, ग्राउंड में जाइए, लोगों से बात करिए तो आपको पता चल जाएगा कि किसके पक्ष में कौन है। देश के प्रधानमंत्री जी आए थे, जब भाषण देना शुरू कर दिए तो आधा आदमी उठ के चला गया। ये साबित करता है कि क्या लोग चाह रहे हैं हाजीपुर के लोग। जहां आप एक तरफ संविधान और आरक्षण को लेकर के बातें कर रहे हैं, वहीं प्रधानमंत्री लोग ने ये लोगों को ये भरोसा दिलाया है कि वो कह रहे हैं कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक संविधान और आरक्षण पे कोई आंच नहीं आएगी। नहीं तो आखिर बारे कौन लोग बोला? जब आरक्षण पर आंच नहीं आएगा तब कट ऑफ मार्क्स हमारा खत्म कर दिया गया, बैकलॉग खत्म कर दिया गया। ये कौन लोग खत्म कर दिया? कौन लोग बोल रहा है कि हम संविधान में जो है कि संशोधन करने का काम करेंगे? कौन लोग बोला है कि हम आ जाएंगे तो हम आरक्षण को खत्म करेंगे? ये बोलने से काम चलेगा? आप तो काम कर रहे हैं, धीरे धीरे काम कर रहे हैं। ऐसे ही नहीं, आज इस देश का दलित एक हो गया है और इनके खिलाफ है, ऐसे नहीं। ऐसा थोड़े है कि लोग पढ़ा लिखा नहीं है, नहीं समझ रहा है, कहने से काम नहीं चलेगा। आपने तो आरक्षण बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का दिया हुआ आरक्षण को आपने खत्म कर दिया। संविधान के खत्म करने की बात चल रही है। आज पूरा देश के जो है कि दलित अति पिछड़ा सारे लोग एक हो गए। जहां चिराग पासवान की अगर मैं बात करूं, बाहरी बनाम भीतरी का नारा आपने दिया कि इस बार हाजीपुर में 47 सालों से जो एक पारिवारिक रूप से कहा जाए कि परंपरागत सीट रही है, क्या उस मिथक को आप तोड़ पाएंगे? अरे तो ये अब इसमें बचा क्या है? अभी इसमें बचा क्या है? ये तो फाइनल है। शिवचंद्र राम चुनाव जीत रहा है। जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव के ऊपर लगातार भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के नेता आक्रामक रवैया अपना करके उनके विरोध में बातों को कह रहे हैं, ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल क्या सोचती है? अरे क्या सोचेगा? भारतीय जनता पार्टी को लालू प्रसाद यादव जी का अगर दिन भर में 5 बार नाम नहीं लेगा तो पेट का पानी नहीं पचेगा। उनकी राजनीति लालू जी पर चल रहा है। कार्यकर्ताओं की अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता डोर टू डोर, खासकर हाजीपुर की मैं बात करूं तो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, लोगों के पास में संदेश स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन शिवचंद्र राम जो लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय है, पिछले कई दशकों से आप यहाँ पे राजनीति करते आए हैं, लेकिन ऐसे में सारे वोटर्स को एकजुट करना, गोलबंद करना कितना कठिन है इस चुनाव में? नहीं, देखिए कठिन क्या है, हमको तो वोट मांगना है ना। गाँव गाँव में जा करके वोट मांगना है, लोगों से बात करना है। चाहे वो चाय बेचने वाला हो, चाहे वो पान बेचने वाला हो, चाहे वो कचरी छानने वाला हो, चाहे बूथ पॉलिश करने वाला हो, चाहे सब्जी बेचने वाला हो, वो मतदाता मालिक है, उनके बीच जाना है, उनसे बात करना है। अब बात करके उनको बताना है, समझाना है। ये कौन कर रहा है? शिवचंद्र राम के सिवा कौन करने वाला है? आपने एक नारा भी दिया था कि दिल्ली से आते हैं चिराग पासवान और वापस वो दिल्ली चले जाएंगे, लेकिन शिवचंद्र राम हाजीपुर का बेटा है, लोगों के दुख सुख हर जगह शिवचंद्र राम साथ में खड़ा रहेगा। हाँ, तब निश्चित रूप से। आज आप देख रहे हैं ना, इस चौराहे पे खड़ा है ना जी, हाजीपुर में हम हैं, गए हैं वकालत खाना में, सभी अधिवक्ता भाइयों से मिले हैं, फिर वहाँ से आए हैं, चौराहा पर जाकर के लिट्टी खाए हैं, और लिट्टी खा करके अभी यहाँ पर आए हैं। फिर एक मरीज है यहाँ क्षेत्र का हॉस्पिटल में, उसको देखने के लिए आए हैं। आपको नहीं लग रहा है कि हाजीपुर का बेटा का क्या काम है और दिल्ली वाले बेटा का क्या हाल है, से आप नहीं देख रहे हैं? प्रधानमंत्री, अंतिम सवाल है, प्रधानमंत्री आए थे और उन्होंने एक चीज बहुत गौर से कही कि चिराग पासवान के लिए वोट मांगने नहीं आया हूं, चिराग पासवान तो जीत रहे हैं, ज्यादा वोटों से जिताना है। ये आत्मविश्वास है या कहीं ना कहीं कुछ आपके नजरिए से क्या लगता है? अब आप तो समझ गए, आप तो बुझ जाइए कि उनको क्या कह के चले गए कि चिराग पासवान के लिए वोट मांगने नहीं आया। तो भाई वोट के लिए वोट मांगने नहीं आया तो किसके लिए आया? क्या उनका जो कहीं पे निशान है और कहीं पे निगाह है। चलिए, बहुत बहुत